नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस वापस से एक इंटरेस्टिंग सा एनालिसिस वीडियो निफ्टी 50 और क्रूड ऑयल का एनालिसिस वीडियो लेकर आ चुके हैं गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 और क्रूड ऑयल, जैसे रोज करते हैं। सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए कहता हूँ। मैं आपको कोई कॉल टिप्स नहीं देता। मैं आपको नहीं बताता कि ये लेवल क्रॉस करे तो बाई कर लेना, ये लेवल तक का टारगेट है। बाई सेल सिग्नल भी नहीं देता। सिर्फ मैं बताता हूँ कि ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये ब्रेकडाउन होता है तो हमको एक अच्छी खासी सेलिंग दिख सकती है, क्योंकि ये मार्केट लेवल्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, और ये देखो गाइस, ये मैंने लेवल कैसे निकाले, ये एक सिस्टम के हिसाब से निकलते हैं जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। और मैं डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाले मैंने, जो कि मैं खुद वर्क करता हूँ। आप पिछले मेरे ट्रेड्स देख लो, मैंने कैसे ट्रेड किए, कि मैंने शॉर्ट्स भी डाले कई सारे। वैसे मैं ट्रेड करता रहता हूँ इस पर। और मेरा ये बेसिक जो मैं बोलता हूँ कि ये मेरा उसके ऊपर ही मैं डिपेंड हूँ कि इसके ऊपर ट्रेड करने, साइकोलॉजी बिल्ड करनी है वैसे ही। ठीक है, तो आप भी मेरे वीडियो देखते रहो, आपको भी मजा आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते पहले निफ्टी 50 का फटाफट कर लेते हैं एनालिसिस। देखो गाइज, देखो गाइज, मार्केट फॉल कर रहा था इतना 25। अब एक सेकेंड, वाइट शीश मैन, वेर इज ब्लैक ब्लैक, ये रहा। तो गाइज देखो, मार्केट इतना फॉल किया, ठीक है, रिट्रेसमेंट। हमने ये दिन बोला था कि मार्केट मेरा ये टारगेट है, ये लेवल तक, ये टारगेट फिल हो गया, ये टारगेट देखो फिल हो गया। और मैंने उसके दिन ही बोला था, ये लेवल जब फिल हुआ मैंने बोला था कि ये लास्ट सपोर्ट है, यहाँ तक सपोर्ट लेने जा सकते हैं। बाद में मार्केट मेरा व्यू चेंज हो गया था उसी दिन बोला था कि मेरा व्यू और चेंज थोड़ा सा हुआ है, क्योंकि एक साइकोलॉजी एक पैटर्न के ऊपर काम करता है, वो पैटर्न आपको सीखना होता है। तो मैंने पैटर्न थोड़ा मेरे को समझ में आ रहा था, तो मैंने बोला था कि मेरा अभी 200% टारगेट है, अगर ये 200% टारगेट हिट होता है तो इसका 50% टारगेट आ सकता है। पर जो कि आज आया नहीं, क्यों? क्योंकि मार्केट ने गैप अप ओपन दे दी। एक सेकंड गाइस, देखो मार्केट ने क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग दे दी, क्या गया, ये रहा 24। मार्केट ने डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग दे दी। ये थोड़ा सा टारगेट रह गया, मेरा टारगेट ये तो था 20 पॉइंट से, मतलब कि 17 पॉइंट से रह गया, पर कोई ना। बाद में मैं आपको एक सीधी सी मेरे लेवल्स की साइकोलॉजी समझाता हूँ। देखो गाइस, ये मार्केट ओपनिंग हुआ, ये लेवल पे नीचे ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, ये लेवल पे। बाद में मार्केट ने ये लेवल क्लोजिंग दे दी। हमारा फर्स्ट टारगेट ये था, ये लेवल से ही देखो परफेक्ट रिट्रेसमेंट आया। ये लेवल कैसे निकला, डार्क वाला जो है, इन दोनों लेवल का 50% है। ये जो पतली वाली लाइन है ना, वो एक माइनर लेवल, मतलब कि मेजर लेवल है, और ये माइनर लेवल। ये मेजर लेवल तो क्या बोलते हैं उसको, वो सिस्टम के हिसाब से निकलता है, और ये माइनर लेवल तो मैं इसका सिर्फ फिबोनाची को 50% रखता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट आया, अपने मार्केट ने ये इसका ब्रेकडाउन दिया, ये इसके नीचे क्लोजिंग दी। अब ऐसे इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अभी मार्केट ने कंसोलिडेट करना जोन चालू कर दिया, ये जोन पे कंसोलिडेट। देखो गाइस, आप सपोर्ट देखो ये कैसे ले रहा है 50% का, ये देखो कंसोलिडेट कर रहा है ये लेवल पे। तो गाइस पिछले पिछले आप ये लेवल देखो ना, देखो ये लेवल, ये लेवल, ये आज का ही दिन देख लो, आज का ही दिन, ये लेवल कितनी बार सपोर्ट लिया मार्केट ने। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि कॉल राइटर बहुत हो, कॉल राइटर क्या बोलते हो, पुट राइटर, मतलब कि वो पुट राइटर बोल रहे कि मार्केट मेरे को अभी ये सपोर्ट से ऊपर जाने का, और कई सारे लोगों ने होल्ड भी किया होगा कॉल। देखो गाइस, ये कैंडल पे देखो कितने सारे लोगों ने सपोर्ट पे कॉल बाय किया, और आधे जितने भी जो कि कॉल होल्ड करे कई सारे ने बेच दिया। तो गाइस कल अगर देखो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है, क्योंकि इन सब के स्टॉप लॉस है, ये जो यहाँ पर पुट राइट करके गया है ये लेवल पे, ये लेवल पे, इन सब के स्टॉप लॉस है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो सकता है ये लेवल से। बाद में मार्केट को अगर बुल रन, देखो अभी भी मेरा छोटा सा व्यू थोड़ा अपसाइड का ही है, भले इतनी सेलिंग आ गई, पर मेरा व्यू भी अपसाइड का है। पर देखो गाइस, कल मैं ऐसे मेरा एनालिसिस कहता है कि कल एक गैप डाउन ओपन हो सकता है, ये लेवल के सबके स्टॉप लॉसेस का, मतलब कि यहाँ तक का भी हो सकता है, यहाँ तक का भी गैप डाउन ओपन हो सकता है। बाद में एक यहाँ अगर सपोर्ट लेता है ना, तो फिर से हमको ये लेवल क्रॉस दिखता हुआ दिख सकता है, वरना तो देखो गाइस ये लेवल का देखो, अब एक सेकेंड गाइस, अगर देखो इसके जैसा देखो मार्केट ने ये लेवल ब्रेक डाउन किया, ये टारगेट है, ये ब्रेक डाउन किया, ये टारगेट है। तो अभी देखो गाइस, प्रोबेबिलिटी ये है कि कल मार्केट ये लेवल पाए 24,995। बाद में ये लेवल एक बहुत ही बढ़िया वाला सपोर्ट है। ठीक है, आप ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये लेवल से मार्केट ने बूम दिया था, ये लेवल से मार्केट ने बूम दिया था, ये लेवल से मार्केट ने बूम दिया था, ये लेवल से मार्केट ने बूम दिया था। ठीक है, तो ये लेवल से अगर सपोर्ट लेने की ट्राई करता है तो हमको फिर से, अभी भी मेरा व्यू है ना बाइंग का ही है, थोड़ा सा मेरा व्यू अभी भी अपसाइड का ही है। सेलिंग का मेरा व्यू कब बनेगा गाइस पता है? सेलिंग का व्यू मेरा बनेगा अगर सेलिंग का व्यू, सेलिंग तो बहुत ऐसे मेरे को नहीं लग रही, पर सेलिंग का व्यू अगर देखो गाइस, ये मार्केट कल ऊपर जाता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, थोड़ा और ऊपर जाता है, बाद में ये लेवल तक का हम सेलिंग का व्यू कर सकते हैं। ये मैं एक साइकोलॉजी, मैं बैक टेस्ट, मतलब कि प्रीवियस डेटा बैक टेस्ट करके देख सकता हूँ। ठीक है, ये अभी बहुत बात की बात है, अभी मेरा व्यू अप साइड का है। ठीक है, ये सबके स्टॉप लॉस है। ठीक है, अभी आता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल देखो ये लेवल से हमारा ये सेम लेवल से, मतलब कि उसके हिसाब से निकलते हैं सबके, क्रूड ऑयल के सबके, निफ्टी 50 के, इथेरियम के सबके लेवल से मैं इस पे ही निकालता हूँ, लेवल सबके निकलेगा गाइस। ठीक है, तो अभी आती है ये क्रूड ऑयल पे गाइस, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल अभी ट्रेड कर रहा है रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट के साथ। देखो भाई, क्रूड ऑयल में एक डाउन ट्रेंड चालू था, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी,
ये लेवल से रिट्रेसमेंट दिया, इन सब के क्या बोलते हैं उसको स्टॉप लॉस खाए, बाद में ये लेवल आ गया, बाद में ये लेवल से रिट्रेसमेंट लिया। तो अभी मेरा व्यू क्या कहता है पता है, एक सेकंड डिलीट करता हूँ। अभी मेरा व्यू क्या कहता है, अगर मार्केट ने ये लेवल पे नीचे क्लोजिंग दे दी तो एक रिट्रेसमेंट आएगा, मतलब कि नीचे जाएगी रिट्रेसमेंट, और एम से सेलिंग का ऐसे डाउन ट्रेंड चालू हो सकता है। मेरी प्रोबेबिलिटी क्रूड ऑयल में ये कह सकते, अगर ये नहीं ये लेवल पे क्लोजिंग दे दी तो एक सेकंड ये पतला हो जाए थोड़ा ये लेवल पे, ठीक है। बाद में मेरा क्रूड ऑयल का व्यू अभी देखो गाइस, आप ट्रेंड, आप 15 मिनट का ट्रेंड देखो ना, तो अप साइड का है, देखो अप ट्रेंड थोड़ा सेलिंग, अप ट्रेंड थोड़ा सेलिंग, अप ट्रेंड थोड़ा सेलिंग। अभी देखो गाइस ये लेवल पे एक सपोर्ट लिया और इधर से सेम रिट्रेसमेंट आया, ठीक है। तो यहाँ लेवल पे एंट्री बन सकती है, और यहाँ तक का टारगेट 50% फर्स्ट टारगेट, फिर उसके बाद 50% का फर्स्ट टारगेट, ठीक है। ये मेरा क्रूड ऑयल का मतलब कि डे टाइम फ्रेम में एनालिसिस देखो ना मेरा क्रूड ऑयल का, तो मैं क्या कहता हूँ पता है, क्रूड ऑयल में इट्स सपोज टू गाइस, क्रूड ऑयल में तो मेरा व्यू अभी सेलिंग का बन रहा है, छोटा वाला सेलिंग का व्यू, पर सेलिंग का व्यू मेरा बन रहा है क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल में सेलिंग का व्यू कौन से लेवल पर बन रहा है, फर्स्ट लेवल ये वाला, अगर ये लेवल के नीचे क्लोजिंग देता था फर्स्ट लेवल ये से आ सकता है, मेरा क्रूड ऑयल में व्यू सेलिंग का है, ठीक है। बाद में ये लेवल ब्रेक करता है तो इसका ये 50%, ठीक है, समझ गए। तो गाइस अभी आते हैं हमारे एक्सनेस पर, जो कि हम एक चैलेंज कर रहे हैं, जो कि हम डेमो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। हमारे एक्सनेस में मिलता है हमको डेमो ट्रेड, अभी तो रियल अकाउंट तो आप ओपन नहीं कर सकते, वैसे करना भी नहीं चाहिए, मतलब कि जब तक कुछ लीगल वीगल नहीं हो जाता, क्योंकि गाइस देखो प्रॉब्लम आती है, अगर वो एक्सचेंज चला गया, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, एक्सचेंज कुछ हो गया तो आपका फंड अटक जाएगा। तो मैं ऐसे ही पेपर ट्रेड करता हूँ, बाद में अभी इथेरियम तो हमारे एफआईओ रजिस्टर्ड कई सारे ब्रोकर है, तो उसमें भी कर सकते हैं, पर उसमें पेपर ट्रेड नहीं मिलता हमको, डेमो ट्रेडिंग। तो इसमें देखो गाइस हमने $100 से स्टार्ट किया था। तो गाइस अभी हमने ट्रेड किया, मैं इसके ऊपर दो तरीके से ट्रेड करता हूँ। फर्स्ट ये लेवल से, ये जो मेरे लेवल से मैं कैसे निकालता हूँ आपको पता है, ये देखो कई सारे ट्रेड किए मैंने। ये देखो गाइस मार्केट में कल के दिन इतनी सेलिंग आई, ये देखो इतनी सेलिंग आई, ये दोनों मैंने सेल के ट्रेड किए थे, ये दोनों इतनी सेलिंग आई, इतनी सेलिंग, फिर भी हमने ये लेवल पे पिन पॉइंट एंट्री की और ये टारगेट हिट किया था। अगर हम होल्ड करते, मेरा होल्डिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कि देखो गाइस अगर ये डेमो ट्रेड है तो आप बोलोगे कि ये डेमो अकाउंट यूज करके आप ऐसे सीरियसली नहीं ले सकते, मतलब कि आपके इमोशंस कंट्रोल हो जाता है, मतलब कि रियल में इमोशन कंट्रोल नहीं होता, हम बुक कर देते जल्दी प्रॉफिट। पर इसमें भी मैं वैसे करता हूँ कि मैं रियल में ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने वैसे रियल में बहुत ही ट्रेड किया, आपको मैं डेल्टा एक्सचेंज का भी दिखाऊंगा कई दिन, कोई दिन आएगा तो, ठीक है। तो ये लेवल पे पिन पॉइंट एंट्री की, ये लेवल पे पिछले लेवल पर भी सपोर्ट बन रहा था, ये लेवल 50% लेवल, तो मैंने एक पिन पॉइंट एंट्री की और ये लेवल टारगेट मिला। देखो गाइस मैंने क्वांटिटी कैसे मैनेज की पता है, एक सेकंड में क्लोज आपको ट्रेड दिखाता हूँ, मैंने क्वांटिटी कैसे मैनेज की पहले से ही दिखाता हूँ। ये देखो ये तो मैंने गलती से 13 लॉट बाय कर लिया था, इसलिए बाद में पहले देखो एक इस $8 एक लॉट लिया था, बाद में 50% उसका 50, बाद में 50%, बाद में उसका 50% कर लिया, उसका बाद में देखो 0.10 पे आ गया, मतलब कि देखो लॉस छोटे छोटे हो रहे हैं। ये $3 का एक बड़ा लॉस हुआ। बाद में देखो गाइस मेरी स्ट्रीक देखना, ठीक है, ये $2 ये कॉस्ट टू कॉस्ट था थोड़ा, ठीक है। बाद में ये सॉरी ये $1 $2 देखो $2 $9 $10, ये सब मेरे दो तरीके से की, एक तो ये लेवल से और एक मैं अभी इंडिकेटर के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा एक इंडिकेटर है, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो हमारे ये इंडिकेटर है, बेसिकली दो इंडिकेटर है, जिसमें एक में सिर्फ सेल साइड का मतलब कि बेरिश मूवमेंट देता है, और मतलब कि ये 5 मिनट के टाइम पर में छोटे छोटे स्कैल्प देता है, पर हमको कैसे बड़ा मूव कैप्चर करना है वो हमारे ऊपर है। देखो गाइस ये बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर है, ये हमारा जो कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज होता है ना उसके ऊपर है, ये ना कि RSI EMA उसके ऊपर नहीं, ये आपको ऑन टाइम कैंडल क्लोज होगी तभी बाय सेल सिग्नल देता है, ठीक है। तो अभी तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर 100%। देखो गाइस हमारी एक स्क्रिप्ट है ये S12 वाली, मतलब कि हमारे यूट्यूब चैनल, और ये दूसरी है इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, ये अच्छी खासी काम करती है, हमको ये रेजिस्टेंस भी बताती है, सपोर्ट भी बताती है, मतलब कि जहाँ सेलर्स बैठे हो यहाँ पर आप समझ जाओगे, ठीक है। तो मैंने ये लेवल्स थोड़े, आज का दिन तो ट्रेड नहीं किया मैंने, आज का दिन अभी करूँगा शाम को, अभी तो मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिल रहा, इधर रेजिस्टेंस तो है, वैसे डायरेक्ट नहीं घुसूंगा मैं, मेरे को ऐसा फियर होता है थोड़ा भाई, फियर होता है। देखो भाई अगर ये देखो अभी ये देखो उसमें रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो मेरा क्या प्लानिंग हो पता है, ये लेवल पे मैं 50% मार करूंगा, इसका 50% ये लेवल पे मार करूंगा, बाद में मेरा ट्रेड बाइंग का बनेगा, क्योंकि गाइस देखो ट्रेंड भी अप ट्रेंड, सॉरी ट्रेंड भी अप ट्रेंड है, यहाँ पर रेजिस्टेंस देके कई लोगों सेल करेंगे, उन सबका स्टॉप लॉस खट 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 खाने जाएगा, तो मेरा व्यू ये कहता है, ठीक है। तो देखो बाद में अभी आज के कल का दिन मेरा बहुत अच्छा गया $3 $2 क्वांटिटी मैनेज की मैंने। देखो आपको ऐसे साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी। पहले $4 का लॉस हुआ, SL गया था मेरा, बहुत बड़ा SL गया था, बाइंग का ट्रेड था वो, कब लिया था एक सेकंड दिखाता हूँ, ये रहा देखो ये वाला लेवल, इसमें भी ये देखो ये परफेक्ट ये मेरा ट्रेड था, ये वाला जो सेल वाला जो साइन था ना वो मेरे इंडिकेटर ने दिया था, परफेक्ट पिन पॉइंट एंट्री थी यहाँ तक का टारगेट, वरना मैं और रहता तो मेरे को बड़ा टारगेट मिलता है, जो $9 $10 मिले वो भी है, ठीक है। ये बाद में ये पिन पॉइंट एंट्री थी ये सेल की, बाद में ये वाली भी पिन पॉइंट एंट्री थी, ये SL नहीं का था, बाद में एंट्री ली थी, ये टारगेट हमको मिला था। 1:2 का टारगेट मैं बेसिकली प्लान करता हूँ मेरे इंडिकेटर से, अभी देखते क्या होता है। अभी ये लेवल से एक मैं बाइंग कर सकता हूँ, ये लेवल से मैं पेंडिंग में ऑर्डर डाल दूंगा, ठीक है गाइस। तो निफ्टी 50 का आपको समझ में आ गया ना, छोटा SL इसका ये लेवल के नीचे SL रखता हूँ और टारगेट 1:2 का मैं प्लान कर सकता हूँ,
ये लेवल तक, ये सबके स्टॉप लॉस ये लेवल पे हो गए, ठीक है। तो $25 के आसपास मिल सकता है अगर मैं एक लॉट से करूँ तो, इतना मैं करूँगा नहीं, 50% या फिर उसका भी 30%, ठीक है। तो क्रूड ऑयल का भी समझ में आ गया आपको, और निफ्टी 50 का, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लो, लेवल्स मार्क कर लो ये वाले, और ये मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कैसे लेवल्स बनाते हैं ऐसे। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।